नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैंने क्या देखा है दोस्तों, मैंने ये देखा है कि जब हम 10th पास कर लेते हैं तो 12th बोर्ड्स जो होता है उसको लेकर बच्चे के मन में बहुत ज़्यादा डर होता है, ठीक है। और 12th बोर्ड्स के साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे JEE, नीट, JEE में भी 2 पेपर होते हैं, JEE मेंस, JEE एडवांस और आपका CET का पेपर। तो बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। स्टार्टिंग में नहीं, पर जैसे जैसे उनका एग्ज़ाम पास आने लगता है बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। पेरेंट्स भी बोलते हैं कि भाई पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, ढंग से पढ़। सोसाइटी भी बोलता है क्या कर रहे हो आजकल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो ये सब देख के बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, ठीक है। तो कैसे इस टेंशन को बच्चे अवॉइड कर सकते हैं? इसका सिंपल सा आंसर है, पढ़ लो दोस्तों। पढ़ लो, क्योंकि पढ़ना ही आपके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ठीक है। जैसे आपको JEE क्रैक करना है, ठीक है, JEE का पेपर क्रैक करना है, ऐसा हम डे 1 पे सपना बना लेते हैं। 10th में क्या होता है ना, मोस्टली मैं आपको बताता हूँ 10th में क्या होता है। मान लो आप कोई कोचिंग सेंटर जाते हो, कोई क्लासेस जाते थे, तो उसमें क्या होता है, मोस्टली क्लासेस जो होते हैं ना वो 10th तक ही नहीं पढ़ाते। 11th-12th के लिए भी आपको वो लोग सेमिनार लेंगे या ओरिएंटेशन रखेंगे। इसमें आपको JEE और नीट के बारे में बताया जाता है कि अगर आप नीट लेते हो तो क्या ज़िंदगी हो सकती है आपकी, एक डॉक्टर बन जाओगे आप। और अगर आप एक JEE लेते हो तो आप IIT के इंजीनियर बन जाओगे और आपका ये पैकेज होगा, ठीक है। तो ऐसे करके बच्चों को बताया जाता है। ऐसे करने के बाद बच्चे जो होते हैं, बच्चों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में ज़्यादा ऑप्शंस देखे नहीं होते। तो इस वजह से मोस्टली लोग नीट को चुन लेते हैं या JEE को चुन लेते हैं। और डे 1 से उनका मोटिवेशन ये होता है कि हम तो JEE का पेपर क्रैक कर कर आएंगे, IIT का पेपर हम क्रैक कर कर आएंगे, ठीक है। बट उनको स्टार्टिंग में ये चीज़ पता नहीं होता कि स्कूल लेवल का पढ़ाई यहाँ पे काम नहीं करने वाला है, ठीक है। एक बच्चा जो 10th पास करके आया है, उसने अपने जीवन में सिर्फ कुछ गिने चुने MCQ सॉल्व किए हैं और सिर्फ थियरी अपने ज़िंदगी में उसने लिखा है, ठीक है। जिस बच्चे को थियरी लिखने का आदत होता है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की पढ़ाई देखकर बुरी तरीके से फंस जाता है, ठीक है। और प्रॉब्लम क्या होता है, जब हम थियरी का पेपर लिखते हैं तो हमारा 50 मार्क, 80 मार्क, 100 मार्क का पेपर होता है, ठीक है। उसमें क्वेश्चन 1 का कुछ मार्क्स होता है, क्वेश्चन 2 का कुछ मार्क्स होता है। तो हम स्कूल में क्या करते हैं, अगर हमें कोई आंसर नहीं आता है तो भी हम उसके ऊपर कुछ ना कुछ ब्लफ मार देते हैं, कुछ तो लिख कर आते हैं, ठीक है, कि चल 5 मार्क का पेपर है तो मैं कुछ लिख दूंगा तो मेरा जो एग्जामिनर है 5 में से 1 तो दे देगा। ये माइंडसेट के साथ बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। पर जैसे ही वो 11th-12th में स्विच कर जाते हैं, गेम पूरी तरीके से बदल जाता है। गेम कैसे चेंज होता है, बच्चे थियरी से MCQs में स्विच नहीं कर पाते हैं इंस्टेंटली। JEE का गेम पूरा का पूरा MCQ पर चलता है और MCQ में नेगेटिव मार्किंग का तड़का भी दे रखा है, ठीक है। JEE में नेगेटिव मार्किंग का तड़का होता है। तो इसमें क्या होता है, या तो अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आपको उसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और अगर मान लो आपने वहाँ पे तुक्का मारा, तो अगर मोस्टली क्या होता है, अगर आंसर राइट है तो पूरा 4 मार्क मिलेगा, आंसर गलत है तो 0 मिलेगा। ऐसे हम सोचते हैं नॉर्मल एग्ज़ाम्स में, पर JEE वालों ने ऐसा नहीं किया। अगर आपका आंसर गलत जाता है तो आपको 0 नहीं, आपको मिलेगा -1 रिवॉर्ड, -1 का रिवॉर्ड मिलेगा आपको, ठीक है। ये चीज़ की वजह से क्या होता है, पेपर होता है 360 मार्क का, और बच्चे को जब वो पहला पेपर लिखता है अपना टेस्ट सीरीज़ कोई क्लासेस में या कहीं टेस्ट के थ्रू, बच्चे को आता है सिर्फ 50 मार्क या 100 मार्क। और उसको आदत होती है, मान लो उसने 100 मार्क का पेपर लिखा है तो 75 मार्क्स तो मैं लेकर आ ही जाऊंगा थियरी के थ्रू, लिख लिख के, ठीक है। तो बच्चा वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है ये देखकर कि यार 360 मार्क का पेपर था पर मैं मात्र 100 मार्क लेकर आया हूँ, ठीक है। इसका अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो आप अपना मुंह भी आईने में नहीं देखोगे। पर यहाँ प्रॉब्लम बच्चे को रियलिटी पता नहीं होता, ये कंपटीशन है, ठीक है। यहाँ पे सही किया तो 4 मार्क है, गलत किया तो -1 है, कुछ नहीं किया तो 0 है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए स्टार्टिंग से ही, तो आपकी लाइफ बहुत स्मूथली चलेगी, ठीक है। होता क्या है, JEE जो है ना दोस्तों, JEE एक मैराथन की तरह होता है।
आपको धीरे धीरे स्टेप्स लेने होते हैं, रोज़ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हम स्कूल लेवल तक क्या करते हैं, हम स्कूल लेवल तक थियोरी को याद रखते हैं और जो हमने याद रखा है पेपर पर उतार कर आ जाते हैं और उसके बदले हमको मार्क्स भी मिल जाता है, तो हम अपने जीवन में खुश रहते हैं, ठीक है। बट JEE में गेम पलट जाता है। JEE बोलता है कि तुमने अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो मुझे सवाल करके दिखाओ उसके ऊपर, और ये सवाल तुम्हारे टेक्स्ट बुक से नहीं होगा, ये सवाल मैं चुनूंगा कहाँ से आ रहा है, ठीक है। इस लेवल का चैलेंज जब बच्चे को दिया जाता है तो वो इसको सह नहीं पाता है और बहुत बुरी तरीके से परेशान हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको पहले से पता होना चाहिए कि भाई मैं अगर JEE का पढ़ाई कर रहा हूँ या नीट का पढ़ाई कर रहा हूँ तो मेरा लाइफ पहले से अलग होने वाला है, मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने होंगे, मुझे यहाँ पे रोज़ प्रश्नों को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपका पहले दिन पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, पहले 1 महीने में नहीं होता है, तो इतना याद रखो कि ये आपके अकेले की प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लाखों बच्चे होते हैं जो ये प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है पता है, बच्चे इस चीज़ को जानते मतलब समझ नहीं पाते कि भाई हमारा ये प्रॉब्लम है। जो बच्चा समझ गया कि मेरा ये प्रॉब्लम है, कि मेरे से ये चीज़ सॉल्व नहीं हो रही है, वो अपने टीचर से बात करता है और उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ठीक है। बट कुछ बच्चे ना आलस करते हैं और वो फंस जाते हैं और एग्ज़ाम के 3-4 महीने पहले उनका जब आँख खुलता है तो बहुत देर हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा बच्चा आप मत बनो। JEE या कोई भी एंट्रेंस का जब आप पढ़ाई करते हो, इतना याद रखो कि स्कूल लेवल के एग्ज़ाम से अब की आपकी पढ़ाई बहुत अलग होने वाली है, ठीक है। क्योंकि आपको प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं, वो भी बहुत कम टाइम पीरियड में, ठीक है। पहले स्कूल में क्या होता था, हमारे पास लिखने को समय होता था, हम चिपका के आ जाते थे बहुत कुछ, ठीक है। बट अब यहाँ ऐसा नहीं होने वाला। 12th बोर्ड्स में लिख के आ जाओ थियरी तो बोर्ड वाले पूछ लेंगे। एंट्रेंस क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कॉलेज एडमिशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पता होना चाहिए कोई भी जगह पे एंटर करने से पहले कि अब मुझे इस तरीके से पढ़ना होगा, ठीक है। तो लाइफ यहाँ पे चैलेंजिंग होने वाला है, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो और रोज़ अगर आप मेहनत करते हो तो आप कभी परेशान नहीं रहोगे, ठीक है। शुरुआत के टेस्ट में सबके कम नंबर आते हैं, पर जिसने अपनी कमज़ोरी को पकड़ के उसके ऊपर मेहनत करके उस पर काम किया हो, वो बच्चा ज़रूर लॉन्ग टर्म में विनर कहलाता है, ठीक है। टेस्ट जो है बच्चों इसीलिए होता है जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आपका कम टाइम में ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो, ठीक है। अगर आप कम टाइम में ज़्यादा प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लेते हो तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। और JEE का स्ट्रैटेजी भी अलग होता है, आपके बोर्ड के पेपर की तरह नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज़ को सिंसियरली करना है, वो है सिंसियरली कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है और उसके ऊपर ढेर सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। और ऐसे वैसे प्रॉब्लम्स को नहीं, JEE लेवल के प्रॉब्लम्स को। अगर आप इसको सिंसियरली करते हो, और आज के डेट में बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल है ऑनलाइन और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी है पढ़ने को, तो ऐसा तो कोई बोल ही नहीं सकता कि मेरे पास सोर्सेज नहीं थे, रिसोर्सेज नहीं थे। आज सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है, बहुत सारे लोग बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, तो रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। कमी सिर्फ एक चीज़ की है, कमिटमेंट और सेल्फ डिसिप्लिन की। अगर आप कमिटेड हो अपने काम की तरफ और अपने लाइफ में आपने एक सेल्फ डिसिप्लिन प्लान किया हुआ है कि दिन का मैं ये करूँगा ही करूँगा, तो आपको कोई भी चीज़ अचीव कर लोगे आप। JEE तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। अगर आप इस डिसिप्लिन के साथ रोज़ मेहनत करते हो तो JEE का पेपर आपसे ज़रूर क्रैक होगा, ठीक है।